अगर आप एक बिगिनर हो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो तो आपका सिर्फ लॉस ही लॉस होने वाला है। ये बात अपने माइंड में बिठा लो। क्यों लॉस होने वाला है? क्योंकि आपने सेल्फ ट्रेड स्टार्ट कर दिया, यानी खुद से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। सेल्फ ट्रेड का मतलब ये है कि आपने अपने नॉलेज को यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन आप ये बात भूल गए कि आप तो एक बिगिनर हो और एक बिगिनर को कैसे ही नॉलेज हो सकता है। वो तो सिर्फ यही सोचेगा यहाँ तो मार्केट अप जाएगा, आपके ले लेता हूँ, यहाँ तो डाउन जाएगा, डाउन के ले लेता हूँ। उसे यही लगेगा नेक्स्ट कैंडल अप जा सकती है। जा सकती का क्या मतलब है? जा सकती पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको ये नहीं पता, ये नॉलेज नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल को अप ही जाना है। जब तक ये डिफरेंस आपको पता नहीं चलता, आप एक एडवांस ट्रेडर नहीं बन सकते, आप एक बिगिनर ही रहोगे। और जब तक आप एक एडवांस ट्रेडर नहीं बनते तो सेल्फ ट्रेड लेते लेते आप लोग हमेशा अपने कैपिटल को ब्लो ही करोगे, लॉस ही करोगे। तो इसलिए ये चीज अपने माइंड में बिठा लो कि कैपिटल को ब्लो करने से अच्छा है आप किसी ऐसे मेंटोर को फॉलो कर लो जो आपको ट्रेडिंग सिखाए भी और साथ ही साथ में अपने एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करता रहे, अपने टेलीग्राम पे या कहीं भी। तो उस बंदे को ज्वाइन कर लो। जैसे कि मैं अपने एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ और हर दूसरे दिन मैं लीडर बोर्ड में भी आता रहता हूँ, यह आपने भी देखा होगा। और अगर चाहते हो कि मैं एनालिसिस आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो मेरी सारी बातों से आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि आपको अपने एनालिसिस तो करने हैं, लेकिन सीखने के बाद, सीखने से पहले बिल्कुल नहीं। और अगर आप सीखना चाहते हो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे फॉलो करके रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके। बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना जाता है। तो यार यहाँ पे मैं आपको अपने एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट देखो, कैट जेपीवाई पेयर की मार्केट अगर लाइव पेयर आई है, इसकी बात करें, इसकी मार्केट बहुत ही अच्छा तगड़ा बिहेव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ पे एंट्री लेवल्स का समझाऊंगा कि एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए और कहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए ट्रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ बताऊँगा। यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही है मुझे। एक चीज़ तो ये, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर दूंगा। अगर ये कैंडल जो अभी बन रही है ये रिजेक्शन देती है और रेड कैंडल देती है, तो मैं तो आंखें बंद करके डाउनवर्ड के लिए जाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इसको बीट कर देती है, इसको मतलब ब्रेकआउट दे देती है, तो मार्केट अब भी जा सकती है। लेकिन अगर अब का देखिए तो कितना ही अब जा सकती है, वो भी तो हमें एनालिसिस साथ ही देखना है ना, हमें ही देखना है, कोई और तो हमें नहीं बताएगा ना। तो यहाँ पे देखो, ये एक लेवल है जहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं करना कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, किसी ने आपको बता रखा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये ग्रीन वाला, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आए आंख बंद करके ऊपर की ट्रेड ले लो। नहीं, आप लोगों को यहाँ पे इसका गैप, हाँ गैप भी तो देखना है ना कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कितना जा सकती है। यहाँ तो यही रेड जोन तक जा सकती है, यहाँ तो मार्केट अपने इस सेकंड रेड जोन तक जा सकती है, यहाँ तो मार्केट अपने इस थर्ड वन रेड जोन तक जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही है। तो आप लोगों को ये भी चीज़ें देखनी है। अगर वहाँ पे रुकावट है, जैसे ये वाला पहला रेड जोन की बात करें, यहाँ पे ये एरिया रुकावट था, अगर यहाँ पे ये कैंडल रेड दे देती है तो मैं डेफिनेटली डाउनवर्ड के लिए आपको बोलूँगा कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, जैसा ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, अगर ये ग्रीन कैंडल आ जाता है तो आपकी भी ऐसी रोलेक्स आ सकती है अगर आप बड़ी अमाउंट यूज़ करो। तो ओके, वेट करते हैं, अब के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्ट मतलब कि कैंडल स्टार्ट हुई तो हमारे पास 30 सेकंड है, मतलब 1 मिनट की ट्रेड है ना, 1 मिनट की कैंडल है, तो हमारे पास 30 सेकंड पड़े रहते हैं ट्रेड लेने के लिए। तब भी लेंगे तो कैंडल के साथ ही क्लोज होगी, तो मुझे वेट करना है। जैसा कि मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट देने वाली है, ब्रेकआउट देने वाली है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा 30 सेकंड से पहले। अगर नीचे आए, जितनी अच्छी आपको एंट्री मिले उतनी लूँगा, तो नहीं मिली तो मैंने आपकी ले ली। हो एंट्री इस पॉइंट पे लेनी थी जहाँ पे स्टार्ट था, लेकिन क्लिक करते ही मार्केट कितना ऊपर चली गई। मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रुकावट नहीं है मार्केट में, ये जो जोन है ना, ये वाला, यहां तक कोई रुकावट नहीं थी और ये देख लो ग्रीन ही बनी है।
और ये बेटर हो गया, बेस्ट हो गया कि हमारी एंट्री से ऊपर ऊपर ही जाके उसने क्लोजिंग दी है, अदरवाइज हम चुत जाते। चलो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पे मार्केट अगर करेक्शन लेती है, एक दो रेड बनाती है, कोई बात नहीं, मार्केट को ऊपर इस जोन तक जाना है। अगर करेक्शन लेके ये नीचे वाला जोन, ये जो रेड जोन है, रेड लाइन है नीचे वाली, इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो मार्केट के और नीचे गिरने के भी चांसेस है। तो हमें वेट करना है और अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से देखना है। आप लोग क्या करते हो, आपको अगर एक पेयर पर ट्रेड नहीं मिल रही ना, तो आप ऐसे जैसे मैंने ऊपर 50 पेयर खोल रखे हैं, इस तरह अनलिमिटेड पेयर्स ओपन कर लेते हो, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एक पेयर पे आप जितने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कर पाओगे, कर सकते हो, उतने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस आप मल्टीपल पेयर्स के ऊपर एट ए सिंगल टाइम नहीं कर सकते। आप एक बिगिनर हो, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसलिए वो चीज़ें अवॉइड करनी है जो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के अप जाने के चांसेस है। क्यों अप जा सकती है? क्योंकि ये कैंडल डोजी कैंडल बना है और डोजी कैंडल ये इंडिकेट कर रहा है सॉरी, और ये डोजी कैंडल ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, सेलर्स का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है और बायर्स यहाँ पे बहुत हैवी है। फ्रॉम दिस जोन, यहाँ से लेके इस जोन तक सिर्फ बायर्स का ही राज है, बायर्स की ही टेरिटरी है। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की ट्राई कर रही है और मार्केट ऊपर जा भी रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राई कर रही है, मार्केट ऊपर जा भी रही है। सो मुझे वेट करना है यहाँ पे एक अच्छे रिजेक्शन का। किस चीज़ का? अच्छे रिजेक्शन का, सॉलिड रिजेक्शन। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है, रिजेक्शन दे देती है, तो मैं नीचे के लिए जा सकता हूँ। लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं देती तो वेट करूँगा वेरी नेक्स्ट कैंडल का, वो अगर रिजेक्शन दे दे। देखो, ट्रेड में कभी जल्दबाजी मत करना। आप लोग क्या करते हो, ट्रेड में जल्दबाजी करते हो, फिर लॉस होने के बाद अगले 24 से 48 घंटे सिर्फ ये सोचते रहते हो कि अभी भी तो हम फ्री बैठे हैं, हम कौन से झंडे उखाड़ रहे हैं, तो अभी भी तो फ्री बैठे हैं, क्यों ना हम तब सब्र करते और अच्छी ट्रेड अब मिल जाती तो अब ले लेते। ये माइंड में आता है ना, हर किसी के माइंड में आता है, हर बंदे की साइकी रहती है ये। तो इसलिए बाद में नहीं पछताना। आप वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं, पहले ही वेट कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो मेरी यहाँ पे मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बैक टू बैक ट्रेड्स देख लो विन है। क्यों विन है? क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने माइंड पे कंट्रोल करना आता है। अब मुझे एक कोर कैंडल का वेट करना है। किस चीज़ के लिए? या तो मार्केट ऊपर वाले जोन तक जा सकती है या यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ सकती है। तो मुझे वेट करना ऊपर वाले जोन तक का। अगर इसी कैंडल पे अच्छी एंट्री मिलती है ऊपर वाले जोन तक की, तो वहाँ ही ले लूँगा 30 सेकंड से पहले। अदरवाइज वेट करूँगा रिजेक्शन आने का, ताकि मैं नीचे की ट्रेड ले पाऊँ, जो कि ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, मतलब कि जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। अगर थोड़ी ऊपर आ जाती है यहाँ तक भी, तो यहाँ से रिजेक्शन के लिए ओके, मैंने डॉन की ले लिया ट्रेड। क्यों लिया है उसका रीज़न भी आपको एक सॉलिड बता देता हूँ। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, इसको ले लेता हूँ। जितने बिगिनर्स रहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करते हैं, यहाँ ट्राइंगल लाइन को, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन था। क्या एरिया था? रिजेक्शन जोन। जिस जोन को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली डाउनवर्ड की। अब मार्केट के इस जोन से नीचे क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जो कि रिटर्न हो गई है। कोई बात नहीं, रिटर्न हो गई है, लॉस तो नहीं गई। चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि यहीं से रिजेक्शन आ जाए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है ना, सबके माइंड में चलती है। मार्केट वैसे नहीं चलती, मार्केट उनके ऑपोजिट चलती है। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन अगर आती है तो डाउनवर्ड के लिए जाऊँगा, ठीक है। बहुत बड़ा मूवमेंट आया है। अगर यहाँ से देखो आप, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स का इतना बड़ा मूवमेंट देख रहे हो, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स का। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक और रिजेक्शन जोन भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ तक मार्केट जाएगी नहीं, यहीं से रिजेक्शन लेगी। देखा, वहीं से रिजेक्शन ले ली मार्केट ने, ये जोन तक आई नहीं, ठीक है। अब अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मिनिमम इतना तो आए नीचे, और ये एक कैंडल में नहीं मल्टीपल में। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड के लिए यहाँ ही क्लोज होगी
ओके, डाउनवर्ड के लिए ले ली मैंने। अब चांसेस है मार्केट इतना तो आ सकती है और मिनिमम इतना तो मार्केट को आना ही है। अगर रीटेस्ट भी करती है तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके कुछ बिगिनर्स को पागल बना के उनके माइंड से खेल के फिर से ऊपर भाग सकती है। लेकिन जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक गिर सकती है। अब यहाँ पे वेट करते हैं, अगर तो रिजेक्शन नहीं पकड़ती मार्केट ऊपर जाती है तो वेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट अपने माइंड का भी यूज़ करना साथ में, और मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर ज़्यादा यूज़ करके हम जो लॉस करा है उसको कवर करने की ट्राई करेंगे और कवर करते करते प्रॉफिट करने की भी ट्राई करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं। और यहाँ पे रिजेक्शन आने के चांसेस थे लेकिन नहीं आई, कोई बात नहीं, वेट करते हैं, एक और कैंडल का वेट करते हैं, कोई बात नहीं। पहली विन, दूसरी रिफंड और तीसरी लॉस, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो इसको शुरू से लगाओ, अच्छे से देखो। ओके, ये रीटेस्ट के लिए आई है तो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 ले चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? 2 ट्रेड्स ले चुका हूँ। किस लिए? रीज़न क्या है 2 ट्रेड्स लेने का वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, रीज़न क्या रहा मेरी 2 ट्रेड्स लेने का कि मार्केट यहाँ पे मुझे कवर भी कर दे, जो मेरा लॉस हो रखा है प्रीवियस एक के ट्रेड पे, वो ट्रेड का लॉस भी कवर कर दे और प्रॉफिट भी दे दे। और इसी जोन पे क्यों ली मैंने? क्योंकि यहाँ पे एक रीटेस्ट एरिया है। क्या एरिया है? इसको ग्रीन करके दिखा दूँ। ये एक रीटेस्ट जोन था, मार्केट नीचे आई थी रीटेस्ट करने के लिए। अगर रीटेस्ट का नहीं पता, मेरी एक प्रॉपर वीडियो है यूट्यूब चैनल पे रीटेस्ट के नाम से, आप रीटेस्ट वीडियो जाकर देख सकते हो, देख लो। प्रॉपर प्रॉफिट भी हो गया और जो लॉस था वो भी कवर हो गया, देख रहे हो। अब मार्केट के गिरने के चांसेस फिर से अच्छे खासे, और अगर यहाँ पे गिरने के चांसेस जैसा कि मैंने बताया है अच्छे खासे, तो मैं एक और ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ डाउनवर्ड की। अब यहाँ पे मार्केट गिर सकती है अच्छी खासी, वेट करते हैं। और अगर आपके माइंड में आपका माइंड चलता है, उतने काम का आपका माइंड है, आपको पता है कि आपको अपना माइंड यूज़ करना आता है, और साथ ही साथ में माइंड को यूज़ करते करते आपको कैलकुलेशंस भी अच्छी आती है। मैथ में एक अच्छे स्टूडेंट रह चुके हो आप, जैसा कि मैं था। 87% 90% तक मैथ में ले लेता था मैं, और कंप्यूटर में तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेता था, IT स्टूडेंट था। तो अगर आप भी मेरे जैसे माइंड आपका चलता है तो देखो ये लॉस, इसके बाद रिकवरी भी ले लूँगा नेक्स्ट ट्रेड में, रिकवरी प्लस प्रॉफिट गेन करूँगा। ठीक है, रिकवरी प्लस प्रॉफिट, और रिजेक्शन लेवल पे डाउनवर्ड की ट्रेड लूँगा मल्टीपल। ठीक है, ताकि 300 का लॉस कवर हो जाए और 300 के साथ 300 प्रॉफिट भी आ जाए। वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मुझे, बस थोड़ा सा और वेट, थोड़ा सा और वेट। ओके ओके, यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया मल्टीपल मैंने ऊपर की। अब यहाँ पे ऊपर की क्यों लिया? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे रिजेक्शन जोन है एक पूरे का पूरा, ये वाला, ये पूरे का पूरा रिजेक्शन जोन है। एंट्री बहुत अच्छी मिली प्रीवियस, अगर आपको दिखाऊँ, एक तो यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आई है। दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, 1 2 3 बैक टू बैक 3 कैंडल्स ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया। बायर्स ने बताया कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम मार्केट को यहाँ से ऊपर धकेलते हैं। तो देख रहे हो, धकेल दिया ना मार्केट ने ऊपर, इससे कहते हैं आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। यही वो चीज़ है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई कि लॉसेस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे अपने माइंड को यूज़ करके, अपनी कैलकुलेशंस को यूज़ करके, अपने एनालिसिस को यूज़ करके। मेरा पहली ट्रेड गई विन में, दूसरी गई लॉस में, तीसरी में आ गया 100 का लॉस। मैंने क्या काम किया, मैंने अमाउंट बढ़ा दी, डबल कर दी, लॉस भी कवर हो गया और प्रॉफिट भी आ गया। उसके बाद फिर से मैंने देख लो एक लॉस करा, उसके बाद मैंने डबल अमाउंट यूज़ करके फिर से प्रॉफिट करा। तो इसे कहते हैं एक प्रॉपर माइंडसेट, इसे कहते हैं एक प्रॉपर कैलकुलेशन, इसे कहते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस। आई होप सो आपको ये एनालिसिस की समझ आई होगी, आई होप सो आपको एनालिसिस की समझ आई होगी।
आई होप सो आपको ये एनालिसिस की समझ आई होगी, किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से बिगिनर से एडवांस ट्रेडर बना जाता है ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद। आई होप सो आपको समझ आई। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट्स करो, और मैं अपने एनालिसिस डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम पे, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो में, तो जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक फॉलो करके रखो।